दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें क्यों मिलता है? क्यों किसी के घर संतान सुख देती है और किसी के घर वही संतान दुख का कारण बन जाती है? क्यों कोई इंसान दिन रात मेहनत करने के बावजूद अभावों में जीता है और क्यों कोई संयमित जीवन जीने के बावजूद बीमारियों से घिरा रहता है? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रहे हैं जो बताएगी कि पूर्व जन्म के कर्म किस तरह हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करती है। इस कथा को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें अपने कर्मों का कैसा बनाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और साथ सोते थे। उनमें से एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम था मोहन। एक दिन मोहन और सोहन आपस में बातें कर रहे थे। मोहन बोला, मित्र सोहन, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो हमें इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है, तब जाकर पेट भरने को थोड़ा बहुत मिलता है। कई बार तो जिस दरवाजे पर जाता हूँ वहाँ से डंडे मारकर भगा दिया जाता है। खाना तो दूर की बात, उल्टा डंडे की मार खानी पड़ती है। सोहन ने सहमति जताते हुए कहा, मित्र मोहन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती। जहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ कोई आकर वहाँ से भी भगा देता है। सच कहूँ तो अब यह जीवन बोझ लगने लगा है। मोहन बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। यही वजह है कि हमें इस जन्म में यह दुख भरा जीवन जीना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है हमें अब कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं? भगवान के दर्शन और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से कल्याण हो सकता है। यह जन्म तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगला जन्म जरूर सुधर सकता है। दोनों मित्र सहमत हुए और एक दिन तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में बहुत कष्ट झेलने पड़े, भूख प्यास लगी, लेकिन उन्होंने संकल्प नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा आया जब मोहन ने भूख के कारण चूहों को पकड़कर खाने का विचार किया, लेकिन मोहन ने मना किया और कहा, हम पुण्य कमाने निकले हैं, अगर जीव हत्या करेंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। कुछ समय बाद दोनों एक चौराहे पर पहुंचे और तय किया, भोजन की खोज में अलग अलग दिशा में जाएंगे और फिर लौटकर इसी स्थान पर मिलेंगे। मोहन एक गांव में पहुंचा। वहां एक सोनार पूजा कर रहा था। भोजन तैयार था। जैसे ही सोनार खाने बैठा, मोहन थाली से पूरियां उठाकर भाग गया। सोनार ने देखा तो दया से भर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। शायद इस कुत्ते के भाग्य में यही थाली थी। सोनार ने मोहन को पेट भर खाना खिलाया। दूसरी ओर सोहन एक व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी गुस्से वाला था। जैसे ही सोहन ने थाली से रोटी उठाई, व्यापारी ने उसे डंडे से मार मारकर अधमरा कर दिया। उसकी कमर टूट गई। मोहन ने बाद में सोहन को ढूंढ लिया और दुखी होकर उसकी हालत देखी।
सोहन गुस्से में बोला, मैं इस व्यापारी से बदला जरूर लूंगा। मोहन बोला, मुझे भी उस सोनार का कर्ज चुकाना है। दोनों ने तय किया कि प्राण त्याग कर अगले जन्म में व्यापारी और सोनार के घर जन्म लेंगे। और वैसा ही हुआ। सोनार के घर मोहन ने जन्म लिया और व्यापारी के घर सोहन ने। सोनार का पुत्र गुणी और तेजस्वी निकला, जिसने पिता को गर्व और सुख दिया। व्यापारी का पुत्र आलसी, दुष्ट और अपशब्द बोलने वाला निकला, जिसने घर को दुखों से भर दिया। आखिरकार व्यापारी का बेटा विवाह के बाद अचानक मर गया और व्यापारी चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, चाहे वह कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। अच्छे कर्म हमें सुख, सम्मान और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख, अपमान और पीड़ा बनकर लौटते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री राधे।